हेलो फ्रेंड्स, आपके स्टडी वाइज 2 चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। ठीक, आपने पढ़ा अगली क्लास में नागरिकता। इस क्लास में मूल अधिकार के बारे में जानते हैं। ठीक, आपने आर्टिकल कहाँ तक पढ़ा था? 1 से 11 तक पढ़ा था। आज देखते हैं आर्टिकल 12 से 35। मतलब आर्टिकल 12 से 35 में किसका वर्णन है? मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक, मतलब आर्टिकल 12 में बताया गया है। आर्टिकल 12 देखते हैं। आर्टिकल 12 में यह बताया गया है कि मूल अधिकारों में राज शब्द का परिभाषित किया गया। तो आर्टिकल 12 में क्या होता है? इसमें राज शब्द को परिभाषित किया। किसने? राज शब्द को परिभाषित किया गया। मतलब आर्टिकल मतलब कि 12 में बताया राज्य शब्द को परिभाषित किया। आर्टिकल अब देखते हैं 13। आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 13 में यह बताया है कि मूल अधिकारों में कोई भी नकारात्मक परिवर्तन की नहीं हो सकता। मतलब परिवर्तन तो हो सकता है लेकिन नकारात्मक नहीं हो सकता। मतलब आर्टिकल 13 में बताया है कि मूल अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है। में परिवर्तन हो सकता है लेकिन नकारात्मक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब निगेटिव बात नहीं बोली गई थी। मतलब मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन नकारात्मक बात नहीं कही जाएगी। अच्छा देखते हैं, आज यहाँ पर कुछ एक बताया गया है कि नोट पर देख लीजिए यहाँ पर एक, मतलब कि कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। मतलब कि मूल अधिकारों को केवल मिलते हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। देखिए कौन कौन से प्राप्त हैं इसमें। कुछ मूल अधिकार जो भारतीयों प्राप्त हैं। मतलब कुछ मौलिक मूल अधिकार हैं जो भारतीय प्राप्त। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29 और 30। मतलब कि कितने? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 मूल अधिकार हैं जो केवल आर्टिकल है जो किसको केवल भारतीय प्राप्त है, विदेशी व्यक्ति को नहीं दिया सकता है। तो कौन कौन से आइए आप देखते हैं। ठीक, एक बार फिर देखें। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों में कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है लेकिन नकारात्मक नहीं किया जा सकता। ठीक, आर्टिकल नोट पर कुछ मूल अधिकार को भारतीयों को केवल प्राप्त है। कैसे मूल अधिकार हैं जो भारतीय केवल प्राप्त है और किसी विदेशी व्यक्ति या अन्य व्यक्ति को नहीं दिया गया है। आप देखते हैं आगे 13 नंबर। वर्तमान मूल अधिकारों संख्या पहले कितने थी? मूल अधिकार संख्या पहले 7 थी। वर्तमान कितनी है? वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 6। पहले मूल अधिकारों संख्या 7 थी, वर्तमान में इसकी संख्या 6 हो गई। ठीक, कौन कौन से देखते हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार। यह आर्टिकल कहां से बात की गई? आर्टिकल 14 से 18 तक बात की गई। 14 से 18 तक आर्टिकल 14 से 18 तक का वर्णन किसका? समानता का अधिकार का किया गया। किसको किया गया? समानता का अधिकार। और नंबर 2 स्वतंत्रता का
का अधिकार। हमको जो स्वतंत्रता अधिकार दिया गया है 19 से कहां दिया, आर्टिकल कहां दिया, 19 से 22 तक दिया गया। मतलब कि पहले का नंबर 1 क्या है, समानता अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता अधिकार, और नंबर 3 शोषण के विरुद्ध का अधिकार। मतलब आर्टिकल कहां है, 23 और 24 में यही बताया, शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24। ठीक, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता क्या अधिकार, आर्टिकल 25 से कहां तक है, 28 तक किया गया। धार्मिक के बारे में मतलब धर्म के बारे में बताया जाता है कि पूजा पाठ करते हैं उसके बारे में बताया, आर्टिकल कहां से 25 से 28 तक के बारे में बताया, किसने 25 से 28 तक, 25 से 28 तक। 5 नंबर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये आर्टिकल कहते हैं 29-30 में बताया गया, आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया। हमने बताया है कि आर्टिकल मतलब मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी पहले, 7 थी, वर्तमान में इसकी संख्या 6 है। देखिए अब यहां पर आर्टिकल 6 नंबर देखिए, उपचारों का दिया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। मतलब आर्टिकल 32 में बताया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक, आर्टिकल यहाँ पर आर्टिकल हमने यहाँ 31 छूट गया है, आर्टिकल क्या छूट गया, आर्टिकल 31 छूट गया है। उसका पहले वर्णन किसमें था, आर्टिकल 31 ये था संपत्ति के अधिकार का रद्द कर किया गया, उस संपत्ति के अधिकार को क्या हटा के क्या संवैधानिक कानूनी अधिकार किया गया है। अब संपत्ति के अधिकार को कैसा अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया, उसको किसमें लिखा है 300A में रखा गया, आर्टिकल किसमें 300A में किया गया। इसलिए अब वर्तमान किसकी संख्या है, कितनी हो गई 6 हो गई। नंबर 1 समानता अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक वर्णन किया गया। स्वतंत्रता अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक किया गया है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार ठीक आर्टिकल 32 से 24 के बारे में बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28 तक किया गया है। शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार 29 से 30 तक किया गया है। संवैधानिक उपचार अधिकार आर्टिकल 32 तक किया गया है। ठीक, अब देखते हैं नंबर 1। अब क्या है नंबर 1 समानता अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 तक किया गया। आर्टिकल कहां तक बताया गया, आर्टिकल 14 से 18 तक बताया गया। क्या बताया, समानता अधिकार। समानता अधिकार मतलब अब देखिए मतलब आर्टिकल 14 देखते हैं, अभी तक देखो आर्टिकल देता अब 14 नंबर रहता है कानून के अधिकार पर भेदभाव नहीं किया जाए। कानूनी अधिकार पर किसी अधिकार का भेदभाव नहीं किया। समानता अधिकार मतलब समान कानून के व्यवस्था किया है। कानून के आधार पर मतलब 14 में बताया कानून में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। कानून में कोई भेदभाव नहीं किया
नहीं किया जा सकता है। मतलब चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, या आम आदमी कोई हो, उसके मतलब कि कानून के तहत उसने मर्डर किया तो उसको मतलब फांसी होगी, तो आम आदमी को भी फांसी ही होगी। अगर आम आदमी को फांसी हो रही तो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो उसको भी फांसी होगी। लेकिन राष्ट्रपति या कोई भी पद में होता है उसको पहले पद से उसको हटाया जाता है, तब उसको फांसी दी जाए या कोई उसको सजा सुनाई जाती है। ठीक, देखिए आर्टिकल क्या होता है 14 में कहते हैं कानून में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल कहाँ तक बताए? आर्टिकल ये 14 में बताया गया। अब आर्टिकल देखते 15 में। आर्टिकल 15 में बताया है जात या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर वो जात कहते हैं वो चमार है, वो कोयले है, तो इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम उसके यहाँ चमार है तो हम उसके यहाँ पानी नहीं पियेंगे, ऐसा कोई भी भेदभाव कोई करता है तो अब नहीं किया जा सकता। ठीक, तो आर्टिकल ये थे 15 का जात या लिंग के आधार पर, जात और वंश के आधार पर या लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर हमने जाति और लिंग, वंश या लिंग के आधार पर भेद भाव नहीं किया जा सकता। मतलब कि हमने आर्टिकल 15 में ये बताया गया है जात लिंग या वचन के आधार पर, मतलब के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब ना उसको है कि चाह तो मेरे साथ खाना नहीं खा सकता, ये पानी नहीं पिया जा सकता, तो ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल किसमें बताया? आर्टिकल 15 में बताया। आर्टिकल 16 में ये बताया गया है, आर्टिकल 16 में ये बताया गया है कि मतलब कि औसत की समानता, मतलब नौकरी पाने की सबको भी क्या समान अधिकार है। जो नहीं कि वो लड़की है, वो लड़का है, वो मतलब चमार है, वो कोरी है, वो ठाकुर है, वो पंडित है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए कि मतलब ठाकुर है तो उसको नौकरी दे दिया जाए, लड़की है उसको नौकरी नहीं दी जाए, बॉय है लड़का है तो उसको नौकरी दे दी जाए, इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। तो आज के इसमें क्या है? 16 क्या आता है? अवसर की समानता, अवसर की समानता, मतलब अवसर की समानता का वर्णन किया गया है किसमें? किया? आर्टिकल 16 किया गया। आर्टिकल 17 आर्टिकल से असहजता कांड, मतलब कि ऐसा कोई भी क्या असहजता कांड किया गया है, मतलब छुआछूत कांड किया है। यहां पर 17 में है छुआछूत, छुआछूत का अंत किया गया। मतलब आर्टिकल किसने बताया? आर्टिकल 17 में छुआछूत का असहजता का अंत किया गया। मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि मैं उसको कोई चमार है या कोई लड़की है या लड़का है या लिंग के आधार पर कोई भी छुआ, अगर हम उसको कहते हैं हम नहीं छुएंगे, हम उसको छुआ पानी नहीं पिएंगे, तो ऐसा छुआछूत का अंत किया गया। किसमें बताया? आर्टिकल 17 में बताया गया। किसमें बताया? आर्टिकल 17 में। आर्टिकल एक बार फिर देखते हैं, फिर 18 देखते हैं। आर्टिकल किससे? 14। हमने बताया है कि समानता अधिकार का वर्णन किससे किया गया? नंबर 1 समानता अधिकार। ठीक, समानता अधिकार मतलब 14 से आर्टिकल 14 से 18 तक। तो आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है? कानून में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानूनी अधिकार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल कितने में? 15 में बताया जाति और लिंग या वचन के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में बताया अवसर की समानता, अगर कोई भी नौकरी चाहता है कि हमको नौकरी करना चाहते हैं तो वो नौकरी पा सकता है। जो नहीं कि हम ठाकुर हैं तो जरूरी है कि हमको ठाकुर से नौकरी मिल जाएगी, आप चमार है तो नौकरी नहीं मिली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी नौकरी पा सकते हैं, हम भी नौकरी पा सकते हैं, आम जनता भी कोई भी व्यक्ति हो वो नौकरी पा सकती है। मतलब अवसर की समानता सबको दी गई है। मतलब कि आर्टिकल 17 में छुआछूत करता है, आप कहते हैं मैं चमार हूँ, कोई कोरी, उस आधार पर कोई भी भेदभाव मतलब छुआछूत का अंत किया गया। अब सब कुछ छू सकता है, सब साथ में पानी पी सकता है, सब खाना खा सकता है, ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो आर्टिकल किससे? आर्टिकल
17 का उल्लंघन करता है। किसका? आर्टिकल 17 करता है। देखिए आर्टिकल 18 आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत किया गया। उपाधि का अंत किया गया, मतलब कि अब उपाधि नहीं दी जाए। अब कहते हैं वो में क्या, अगर वो कहते हैं पहलवान इतना बन गया तो कहते हैं पहलवान है, उसको बोलने लगते हैं तो पहलवान पता नहीं। अब क्या मुखिया हो जाता है, गांव का प्रधान बन जाता है तो कहते हैं प्रधान प्रधान नाम चिल्लाते लगते हैं ना। हाँ, लेकिन आम जनता उसको देती है, लेकिन ऐसे कानूनी अधिकार पर कोई भी नहीं दिया जा सकता। अब कहते हैं कोई भी व्यक्ति है, ठीक, अब घर का मतलब कि कभी एक बार मतलब कि नेता बन गया, सदस्य किसी का चुन लिया गया, तो क्या हरदम सदस्य रहेगा? नहीं, मतलब एक बार प्रधानमंत्री बन गया तो हमेशा तो प्रधानमंत्री तो रहेगा नहीं। अपने पद से हट गया है तो हमेशा उसको प्रधानमंत्री कहेंगे? नहीं, जो पद में है तब तक तो प्रधानमंत्री है, जैसे पदवी से हटता है उसे क्या, उसको बर्खास्त किया। लेकिन दो क्षेत्रों में ऐसे दो क्षेत्र हैं जिसमें अभी भी क्या नहीं हटाया गया है, मतलब कि उपाधियों का अंत नहीं किया गया है। मतलब दो शिक्षा और किससे, साइंस क्षेत्र में, मतलब शिक्षा और साइंस क्षेत्र में अब भी दिया जाता है। पूछता है उपाधियों का अंत किया गया है किस क्षेत्र में? अभी भी उपाधियों का अंत नहीं किया गया। इसमें नहीं किया गया, मतलब कि किसमें? शिक्षा में दिया जाता है और साइंस क्षेत्र में। एक क्षेत्र है ऐसे जिसमें दिया जाता है। अब तो कोई भी जाता है MBBS कर लेता है, उसे डॉक्टर लिखने लगता है ना, मतलब कि डॉक्टर पदवी ले लेता है। क्या? डॉक्टर की पदवी ले लेता है, अपने आप को डॉक्टर लिखने लगता है। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक, धन्यवाद।